सक्सेना साहब, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक दर्द भरा किस्सा बताऊंगा, क्योंकि मैं आज फ्राइडे था ना, तो नमाज़ पढ़ने के लिए गया था। और आज है फ्राइडे, बोला तो आज कौन सा तारीख है? 7 अगस्त 2026। जब मैं नमाज़ पढ़ने गया ना, तो मैंने देखा कि वेलनेस बिजनेस में आने के बाद अपने को पता चलता है कि मैक्सिमम लोग बीमार हैं और कुछ ही लोग फिटफाट हैं। मैक्सिमम बीमार मैंने क्यों देखा? क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा कि कुर्सी पे नमाज पढ़ते थे और कुछ लोग इतने मोटे और आड़े टेढ़े थे। उसमें से कुछ मेरे पहचान वाले थे ना, तो मैं उनको हालचाल पूछा। मैं बोला कैसा, सलाम दुआ किया, तो बोला कैसा? बोला ठीक है। बोला अब ऐसे कमज़ोर दिख रहे? नहीं नहीं, बोला एकदम फिट हूँ, ना डायबिटीज़ है, ना थायराइड है, ना ब्लड प्रेशर है। तो मैं बोला आपका पूरा चेसिस बैंड है, फिर आप कैसे बोलते कि मैं ठीक हूँ? तो हंसने लगे। मेरे से उम्र में 10 साल छोटे थे, लेकिन ऐसा लगता था मेरे से 12 साल बड़े। मेरे को बोलता अहमद भाई, आप क्या खाते हो? मैं बोला मैं कुछ भी नहीं, जैसा आप खाते हो वैसे ही खाता हूँ, बाहर का नहीं खाता हूँ, और एक ऐसा वेलनेस प्रोडक्ट खाता हूँ जिसकी वजह से मैं ठीक ठाक हूँ। बाद में मैंने 3 बच्चे देखे, उनके दादा नॉर्मल नमाज पढ़ते थे, वो मेरे बाजू में थे। मैं तो चेयर पे इसलिए बैठता हूँ क्योंकि मेरे एक पैर में घुटने में ज़रा मार लग गया। तो बड़ी नमाज मैं चेयर पे पढ़ता हूँ, बाकी छोटी नमाज सब मैं खड़े रह के पढ़ लेता हूँ। जुम्मा की नमाज थोड़ी बड़ी होती है, तो मैं चेयर पे बैठता हूँ थोड़ा प्रिकॉशन के लिए। जब मैंने वो बच्चे लोगों को देखा, तो उसमें देखो, मैंने आपको भेजूंगा अभी वीडियो और फोटो भी देखूंगा। 3 प्यारे प्यारे बच्चे थे। एक 11 साल का था, एक 13 साल का था, एक 15 साल का था। जो 15 साल का बच्चा था ना, वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहा था। मेरे को अजीब लगा। और उससे छोटा जो था ना, वो बीच में बैठा है, उसका फोटो मैं भेजूंगा आपको। वो पैर लंबा करके नीचे बैठा था, खड़ा नहीं रह पाता था। और उसके बाजू में जो 11 साल का बच्चा था ना, वो इतना पतला दुबला, उसका शक्ल देखो आप। तो मैंने उसको पूछा, बेटा इसको कोई बीमारी है? बोला बचपन से ऐसा ही है। और उसका दादा बेचारा बहुत रो रहा था। बोलता है मेरे पास ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, बेशुमार दौलत है, कितनी सारी गाड़ी है, लेकिन बोला कि मेरे पोते को देखता हूं ना तो रोना आता है। क्यों? कि हेल्थ किसी के पास नहीं है। और वो खुद बोला कि मेरा बेटा भी मजबूर है, मेरे बेटे के बेटे है ये, मतलब मेरी तीसरी जनरेशन इतनी कमज़ोर है, आने वाला हमारा बिजनेस ये लोग कैसा संभालेंगे वही फिक्र है। वो नॉर्मल नमाज पढ़ रहे थे। मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, उसका भी मैं फ़ोटो आपको भेजूंगा। अब मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने देखा ना कि हमारे में क्या होता है, मस्जिद में ना लोग कुर्सी पे नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि वो चर्च में कैसा होता है, प्रे करते तो कुर्सी पे बैठ के करते, वो टेबल लगा रहता है, ऐसा नहीं रहता है। हमारे में लोग खड़े रह के नमाज पढ़ते, क्योंकि झुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है। आपने सब देखा होगा नमाज कैसे होती है। लेकिन अभी है ना, मैं देखता हूँ हर मस्जिद में ना कुर्सी की संख्या बढ़ते जा रही है। उसका मतलब समझ में आ रहा है कि अभी जवान तबका भी खड़ा नहीं रह पाता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किसी ना किसी को, क्योंकि खाना पीना सब नकली है, ना वर्जिश है, कुछ ना बैठ के काम करना है। तो सारे लोगों को मैंने देखा, अक्सर कोई भी फिट फाट मेरे को नज़र नहीं आया। और वो लोग सब मुझे देखते हैं, बोलते हैं अहमद भाई यार आपको बहुत अच्छा है। मैं बोला देखो, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं कुछ सोना चांदी हीरा मोती नहीं खाता हूँ, जो आप खाते हो वही खाता हूँ। सिर्फ इतना है कि मैं ज़रा अपने आप को संभालता हूँ। ना मैं कोई वर्जिश करता हूँ, ना मैं चलने जाता हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन जो मैं चीज़ खाता हूँ ना, वो तुम खा नहीं सकोगे, क्योंकि तुम डॉक्टर के पीछे रहते हो, अंग्रेजी दवा खाते हो, इसके लिए आज तुम्हारा ये हाल है। और मैंने डॉक्टर को 30 साल पहले तलाक दे दिया है। और ऊपर वाले के फजल से 30-35 साल हुआ। मेरे को एक बार लीवर अपसेस हुआ था, तभी मैं जब बीएसटी में काम करता था, तभी लीवर में पानी भर गया था, तो मैं 2 दिन एडमिट था। क्योंकि वो सुई से खींचने के लिए वो 2 दिन रखते हैं। बस उसके सिवाय पूरी ज़िंदगी में मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। ये ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा एहसान है। और मैं कभी आज तक मेरे को प्लास्टर भी नहीं आया हो। ऊपर वाले को मैं थैंक्स करता हूँ कि आज तक मुझे प्लास्टर भी नहीं आया, क्योंकि प्लास्टर में मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जिनके प्लास्टर में, हाथ में अगर प्लास्टर है, अगर एक खटमल अंदर घुस गया, लाल चुटी घुस गई, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो खटमल अंदर अंडा डालता है और लाल चुटी भी अंदर जाएगी तो उसकी हालत ख़राब कर देती। प्लास्टर कटवाना पड़ता है। जो डॉक्टर ने 2 महीने के लिए प्लास्टर बांधा ना, वो कटवाने के लिए भी बहुत पैसा लगता है। और वो स्पेशल आदमी ही काटता है, सब नहीं। तब तक वो बर्दाश्त करते। तो ये सब पीड़ा से मैं मुक्त हूँ। ये लो वहाँ से। तो मैं आपको यही बताऊंगा सर, आज मैं फ़ोटो भेजूंगा, आप देखोगे तो आपको भी जाएगा। मैं पूरी नमाज में रो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और ऊपर वाले से उनके लिए भी दुआ किया। और मैं ऊपर वाले को ये भी बोला कि अच्छा है कि हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं है।
मेरे सब नवासे पोते सब ठीक ठाक है, क्योंकि मैं उसको ये वेलनेस प्रोडक्ट खिलाता हूँ और उसको बोलता हूँ मैगी से और ये चॉकलेट से, बेकरी प्रोडक्ट से बचो और बाहर का फूड मत मंगाओ, जंक फूड मत लो, घर में जो मिलता है खाओ। ठीक है। आज मैंने उनको देखा तो मैं बहुत विचलित हुआ। पूरी नमाज में मुझे रोना आ रहा था, आंसू को रोक नहीं पाया और आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो तीनों बच्चे इतने मासूम हैं। आप उसका फोटो देखोगे ना, आप खुद भी बोलोगे कि हाँ सही बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने आप को संभालो, हेल्थ इज़ वेल्थ। हम पैसे के पीछे इतने दौड़ते हैं, हमारे घर के परिवार के बच्चे तीनों के भारी मोबाइल थे और तीनों को चश्मा लगा हुआ था, तीनों को। इतने छोटे बच्चे और इतने मोटे मोटे, सोडा लेमन का गैस का कैसा चश्मा होता है, नीचे का बॉटम, इतना मोटे मोटे चश्मे। बहुत दुख हुआ सर। इसीलिए मैं लोगों को समझाता हूँ कि अभी भी वक्त है, ये सब चीज़ से बचो, नहीं तो जवानी में अंधे हो जाओगे। रहम करे ऊपर वाला। थैंक यू वेरी मच सक्सेना साहब। मैं आपको ये जो पोस्टर है वो भेजूंगा, बच्चे लोग आप देख के अपनी राय मुझे ज़रूर देना। थैंक यू वेरी मच। मुंबई से अहमद कुमार।